स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। चलो देखो अपन थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कुछ विशेष बात है, कल मैंने कही थी ना एक बात कि अतिथि और विशिष्ट अतिथि तो है तो दोनों ही आदमी, पर विशिष्ट में कुछ ना कुछ विशेष बात है। अतिथि कोई भी हो सकता है ना, तो यही हम यहाँ देख रहे हैं कि कंडक्टेंस। और अब क्या आ रहा है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या मतलब? तो कल हमने एक बात कही थी, देखो ध्यान से, कि मान लीजिए कि एक मेटल की रोड ये है या मेटल प्लेट है और दूसरी मेटल की प्लेट ये है, ठीक है। और इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस डी है, ठीक, समझ रहे हो बात को? ये इधर भी इसकी अगर लेंथ देखोगे ना तो ये भी अपन इसको डी कह सकते हैं कि एक लंबाई है इसकी, एल लिख दो चाहे एक बात है, एक ये इसकी लंबाई है। अभी आपको बताएंगे पूरी बात। तो एक ये हमने ये लिया है, इसको समझना ध्यान से, ये एक बार मैं हटा देता हूँ। तो जनरल बात करते हैं अपन कि दो मेटल की प्लेट लगी हुई है, कहने का मतलब ये है, और दो मेटल की प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, वो फिलहाल मैंने लिख दिया अक्ष सेंटीमीटर। समझ में बात? कितना है? अक्ष सेंटीमीटर। नहीं पता हमें, कितना भी हो सकता है। और इसका जो एरिया है, यहाँ एक वायर कनेक्ट तो है ना, इसका जो एरिया है वो मान लीजिए अक्ष सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बीच में हमने दोनों मेटल के बीच में सॉल्यूशन फिल कर दिया, तो हमें नहीं पता कि इसका वॉल्यूम कितना होने वाला है, क्योंकि ना तो हमारे पास डिस्टेंस की कोई प्रॉपर जानकारी है, ना उस मेटल प्लेट के एरिया की प्रॉपर जानकारी। तो मैंने कहा कि साहब यहाँ जो वॉल्यूम है वो कितना है? v सेंटीमीटर क्यूब। v सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वो 1 लीटर भी हो सकता है ना, 1000 सेमी क्यूब, 2000 सेमी क्यूब, कितना भी हो सकता है, या 1 सेमी क्यूब भी हो सकता है। तो हमने कहा कि दो मेटल प्लेट लगी हुई है, उनका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उन दोनों के बीच हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया। इस सॉल्यूशन का क्या निकालते हैं? कंडक्टेंस। क्या निकालते हैं इसके लिए? कंडक्टेंस का मतलब इस सॉल्यूशन में कितनी इजीली करंट फ्लो होगा, उसका मेजरमेंट ही क्या है? कंडक्टेंस। तो कल हमने डिस्कशन कर लिया था कि कंडक्टेंस टोटल वॉल्यूम का होता है, किन्हीं भी दो मेटल प्लेट के बीच रखे गए टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो फ्लो ऑफ करंट है उसके अंदर से, वो कंडक्टेंस होता है। और वो कंडक्टेंस कल हमने कैलकुलेट किया G = 1/r से, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। आ रही बात समझ में? तो कल हमने एक डिस्कशन कर लिया कि कंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द टोटल वॉल्यूम। कि टोटल वॉल्यूम, देखो एक बात याद रखना, नॉर्मल वे में कंडक्टर हम वायर क्लियर करते हैं, पर हमने कल से कहना शुरू कर रखा है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो वायर की कोई बात नहीं हो रही, सेल की बात है। सेल में सॉल्यूशन भरा जाएगा, सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम हमने टेकन किया बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, उस सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम होगा XYZ, उसका कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। टोटल वॉल्यूम का क्या आता है? कंडक्टेंस। पर अगर, और उसको निकालते कैसे हैं? G = 1/r से, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमने कल कहा था ना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। यही तो कहा कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। आज मैं आपसे एक बात करता हूं कि यही दो मेटल प्लेट, सोचना एक बार, ये दो मेटल प्लेट है, ठीक है। अब ये दो मेटल प्लेट कैसी है वो देखिए, ये इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अगर ये लंबाई देखें इसकी तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये इसकी चौड़ाई देखें ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मैं पूछूं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो एरिया नहीं निकल जाएगा? कितना आएगा? लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना है बताओ इसका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही बात है। तो हमने क्या कहा कि दो मेटल प्लेट है, ठीक वैसे ही है, पर इस बार दो मेटल प्लेट कितनी डिस्टेंस पे है वो पहले बता दिया, 1 सेंटीमीटर पे। और जो मेटल प्लेट लिया उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस समय इसके अंदर जो वॉल्यूम भरेंगे, जो भी वॉल्यूम भरेंगे, उसका वॉल्यूम कितना आएगा? जो भी सॉल्यूशन लेंगे उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं V = L × A, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। और निकाल के देखेंगे तो 1 1 1 कितना आएगा? 1 सेमी क्यूब। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम अननोन था, पर इस कंडीशंस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम नोन है। सेंटीमीटर तो 1 सेमी क्यूब, मीटर तो 1 मीटर क्यूब, सही ना। और इस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस आया वो कल क्या कहलाया था? रो।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और कल ही हमने एक बात कही थी कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी लंबाई के वायर का हो सकता है और किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर का हो सकता है, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया वाले ही वायर का होगा। यानी कि एक वायर मेरे पास मान लीजिए ये है, तो इसकी लेंथ 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, पर यूनिट हो, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो, तो इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। और वायर छोड़ के सॉल्यूशन पे आए तो हमने क्या कहा कल कि कोई भी सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वाली 2 प्लेट के बीच भरा जाए, जिन प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कुल मिला के कल हमने इसको बाद में लास्ट टर्म में ये जाके ये डिफाइन किया था, याद हो तो आपको, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि यूनिट वॉल्यूम का जो भी रेजिस्टेंस है वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो क्यों ना मैं ये कह दूं कि यूनिट वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस है वो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो कल वाली बात हो रही रिपीट कि कंडक्टेंस टोटल वॉल्यूम का और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट वॉल्यूम का होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बोलो भाई, सही बात है ना? रेजिस्टेंस टोटल वॉल्यूम का होता है जो लिया गया है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट का होता है। अब यूनिट में टोटल में क्या फ़र्क है वो देखिए ज़रा। सोचना कि एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया, ठीक है, और उसके 5 लीटर के लिए कंडक्टेंस निकाला तो एक वैल्यू एक्स आएगी, और 15 के लिए निकालेंगे तो वैल्यू एक्स ही आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ इफेक्ट होता है ना, डाइल्यूट करते जाएंगे तो चेंज होता जाएगा। पर मुझे एक बात बताइए कि उसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ही लीटर सॉल्यूशन लूँ मैं, 1 ही लीटर सॉल्यूशन का उपयोग किया जाए तो कितनी बार निकाल लो चाहे, हर बार वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहूँगा कि बेटा निकाल के दीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आप कहेंगे सर 2 प्लेट को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही रखना होगा, दोनों प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखना होगा, उस समय उसमें सॉल्यूशन भरेंगे, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। पर बात तो वही है कि सॉल्यूशन भरा ही कितना जाएगा? यूनिट वॉल्यूम, फिक्स अमाउंट, और उस फिक्स अमाउंट का वो रिजल्ट भी फिक्स आने वाला है। तो आज भी वही बात है कि एक सॉल्यूशन हमने बना लिया 20 लीटर, कितना बना लिया? पहली बार भरा, कितना भरा गया? 1 लीटर। 1 लीटर ही क्यों भरा गया? क्योंकि ये जो हमने यूज़ किया है ये डिस्टेंस फिक्स है, एरिया फिक्स है, और वो 1-1 है, तो वॉल्यूम भी यूनिट रहने वाला है। अब 1 लीटर के लिए हमने रिजल्ट निकाल लिया, दोबारा फिर वही प्रयास किया, उसी में से 19 बचे थे ना, 20 लीटर में 1 लीटर यूज़ कर लिया, उसको फेंक दिया, फिर दोबारा 1 लीटर भरा, तो क्या वैल्यू बदल गई? नहीं बदली, क्योंकि सॉल्यूशन तो वही चल रहा है, अमाउंट 1 लीटर आ रही है, तो उसका रिजल्ट भी सेम आने वाला है। इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज विद वॉल्यूम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगा क्योंकि वो यूनिट वॉल्यूम का ही होना है। रेजिस्टेंस किसी भी वॉल्यूम का हो सकता है। मैं आपसे कहूँ बेटा रेजिस्टेंस निकालो इस सॉल्यूशन का, तो आप उसका वॉल्यूम थोड़ी देखने जा रहे हो, वो कितना भी वॉल्यूम हो, वो जितना भी है उतना लिख देंगे। अपने को 10 लीटर दिया 10 लीटर का निकाल दिया, 20 लीटर दिया तो 20 लीटर का निकाल दिया, तो वैल्यू बदलती जाएगी। पर जब आपसे कहा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो सॉल्यूशन आप कितना लेंगे? यूनिट वॉल्यूम कितना लेंगे? 1 ही लीटर या 1 ही सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके लिए वैल्यू हर बार सेम आएगी। तो ये बात समझनी थी अपने को। तो आप समझे कुछ कि जैसे रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक वैसे कंडक्टेंस का स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फर्क क्या है? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस दे आर कैलकुलेटेड एट एनी वॉल्यूम, बट स्पेसिफिक कंडीशंस आर कैलकुलेटेड एट यूनिट वॉल्यूम। और यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 मेटल प्लेट को 1 यूनिट लेंथ पर लगाना पड़ेगा। यूनिट लेंथ वो मीटर में लेंगे तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर, और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट होना चाहिए, तो उनके भी सॉल्यूशन भी यूनिट वॉल्यूम आएगा, और उस यूनिट वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो मैं मानूँ क्या कि वैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वही कंडक्टिविटी, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, फ़र्क क्या है? एक किसी भी कंडीशंस में कैलकुलेट होगा और एक केवल यूनिट कंडीशंस में कैलकुलेट होगा। तो ये हमने कल सीखा था। तो मैंने आपसे एक बात कही, उसको ध्यान दो। मैंने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आपके मन में एक बात आई कि सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू 1/ρ, यस और नो? क्यों कहा आपने? क्योंकि कल आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो स्पेसिफिक कंडीशंस में वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो ये 1/ρ, और ρ इक्वल टू
आर इंटू ए अपॉन एल, वैल्यू यहाँ ले आते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू L upon R. आर इंटू ए अपॉन एल को रखेंगे तो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये मैं एक बार रफली सिखा रहा हूँ आपको, यही आएगा, यस और नो भाई। 1 अपॉन रो में रो की वैल्यू रख दी आर इंटू ए अपॉन एल, तो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, रिवर्स हो गया नहीं, ये हो गया। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक सिंबल देते हैं कप्पा, क्या देते हैं कप्पा, ठीक है। तो ये कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि लेंथ 1 सेमी Area 1 centimeter. और एरिया 1 सेमी स्क्वायर, देन कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर और 1 अपॉन आर इक्वल टू जी। तो ये एक फॉर्मूला बना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस आर इक्वल, बट व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर जो भी बोले, एंड एरिया इज ऑल्सो 1। तो अगर कंडक्टर का लेंथ और एरिया यूनिट हो, यही तो कह रहे हैं ना हम लोग कि कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, देन देयर कंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज, Specific conductance. या देयर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कल हमने 3 डेफिनेशंस बनाई थी 3 तरीके से। एक वायर की फॉर्म में, तो हमने कहा कि जिस भी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर और जिस भी कंडक्टर का, उसी कंडक्टर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका कंडक्टेंस उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल होगा, राइट। फिर हमने कहा सर वायर छोड़िए सेल की बात करो, तो ये वाली बात लागू कर दी कि सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एडजस्ट एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड देयर एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कंडक्टेंस इज कॉल्ड। Specific conductance. तो जो भी वॉल्यूम यहाँ भरा गया है, कहाँ भरा गया है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, जिनके बीच का गैप डिस्टेंस 1 सेमी और एरिया 1 सेमी स्क्वायर हो, तो उस सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल होता है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये निकल के आई कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, तो ये वॉल्यूम कितना हुआ, यूनिट। तो हमने फिर एक बड़ा आराम से कहा कि यूनिट वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो घूम फिर के बातें वहीं आती है, कोई कंफ्यूजन वाला विषय इसमें शायद है नहीं, क्लियरिटी आ रही। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक नाम दिया था रेजिस्टिविटी, दिया था क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस इन स्पेसिफिक कंडीशंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो करवा दूँ काम, ये समझ में आई बात, रिवाइज करूँ क्या, ज़रूरत नहीं है, फिर भी माइंडसेट में होना चाहिए कि 2 मेटल की प्लेट, उनके बीच सॉल्यूशन भर दिया, डिस्टेंस अगर पता नहीं है, अननोन है या 1 नहीं है, सीधी सी बात ये यूनिट नहीं है, तो उस टोटल वॉल्यूम के लिए कंडक्टेंस कैलकुलेट होगा। पर अगर हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें 2 मेटल प्लेट को एडजस्ट करना पड़ेगा 1 सेमी पर, यूनिट लेंथ पर, और उनका एरिया होना चाहिए 1 सेमी स्क्वायर। उस समय उनमें जो वॉल्यूम भरेंगे बीच में, दोनों प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भरा जाएगा वो होगा 1 सेमी क्यूब, और उस 1 सेमी क्यूब यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस निकाल लो, वही उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। क्लियर, चलिए तो अब लिख देते हैं फटाफट। चलिए तो अब अपन इसको डिफाइन करते हैं। देखिए कि तो हमने शुरू में एक बात सीखी थी, वो मैं रिपीट करता हूँ 1 सेकंड के लिए। हमने क्या कहा अभी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो शुरुआत हमने यहीं से की कि द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी कहने का एक कारण मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कहा जाता है रेजिस्टिविटी, और इसका रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टिविटी। इसमें लिखा हुआ रेजिस्टिविटी, तो इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। क्लियर, तो ये स्टार्ट हो गया कि रो जो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट किया कप्पा। ठीक है, कप्पा लिखने का एक तरीका है, के होता है पर के थोड़ा स्टाइलिश है, देखो ये मुड़ा होगा ऊपर नीचे, हुक टाइप स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। ये कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो। हमने कल पढ़ा था कि रो जो रेजिस्टिविटी है वो होता है R इंटू ए अपॉन एल, R इंटू ए अपॉन।
हमने वैल्यू पुट कर दी तो कप्पा का फॉर्मूला क्या आया, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, 1/r इंटू, ये मेन फॉर्मूला आ गया। पर मैंने एक बात कही कि जब आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमने शुरू में सीखा था अभी कुछ देर पहले कि मेटल प्लेट कितनी डिस्टेंस पर है, 1 सेंटीमीटर पे, और मेटल प्लेट जो यूज़ की उसका एरिया कितना था, 1 सेमी स्क्वायर। हमने वो अप्लाई कर दिया कि मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड 2 मेटल प्लेट वो 1 सेंटीमीटर है। हमने ये कहा कि उन दोनों मेटल प्लेट का एरिया 1 सेमी स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन 3 में वैल्यू रखिए, एल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला आया कप्पा इक्वल टू 1/r। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि 1/r इज नोन एज कंडक्टेंस। 1/r जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, कंडक्टेंस। तो मैंने वैल्यू यहाँ रख दी, तो कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस दोनों इक्वल हो गए। और कब इक्वल हुए, जब कंडक्टर की लेंथ 1 सेमी और एरिया, यहीं से मैंने डेफिनेशन बना दी कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 सेमी एरिया 1 सेमी स्क्वायर। कंडक्टर की लेंथ अगर 1 सेमी एरिया 1 सेमी स्क्वायर होगा तो उसका जो भी कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। यानी कि 1 मीटर का तार, सेमी और मीटर में फ़र्क मत समझना, लेंथ यूनिट ही होती है। यूनिट कैसे, 1 सेमी ले लो या 1 मीटर ले लो, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट। तो 1 मीटर का तार है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो भी कंडक्टेंस है वो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। पर समस्या कब आई कि सर मेटल तो पढ़ नहीं रहे, पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो आपने क्या कहा, 2 मेटल प्लेट कहाँ एडजस्ट हो, इन यूनिट लेंथ पर, और उनका एरिया भी यूनिट हो। तो हमने कह दिया देखो, द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, यानी कि एक सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रोड के बीच भरा हुआ है, पर ध्यान रखिए उन इलेक्ट्रोड का एरिया कितना बताया, 1 सेमी स्क्वायर, और दोनों कितनी डिस्टेंस पर है, 1 सेंटीमीटर। तो उस पूरे वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। पर यहाँ थोड़ा सीखना चाहिए कि अगर डिस्टेंस 1 सेमी, एरिया 1 सेमी स्क्वायर, तो वॉल्यूम भी 1 सेमी क्यूब ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया। तो हमने इसी को कन्वर्ट कर दिया कि अगर ये कंडीशन अप्लाई कर दे, कौन सी कंडीशन, कि 2 मेटल प्लेट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, एरिया 1 सेमी स्क्वायर, तो टोटल वॉल्यूम 1 होगा। तो मैंने कहा द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस, दैट्स ऑल। क्लियर माइंड में, थोड़ा पढ़ेंगे तो और ढंग से समझ में आ जाएगा। आगे चले, चलिए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसकी यूनिट पढ़ते हैं। देखो तो अगला अपना टॉपिक क्या हो गया इसका, यूनिट ऑफ। इस लेसन में यूनिट सारी इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का एक नाम अभी अभी आपने क्या बताया था, कप्पा। कप्पा से तो डिनोट करते हैं, पर इसको कहते क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक और नाम से भी जानते हैं ना, कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो दिमाग ज़्यादा भी कम नहीं लगाना है अपने को, कम भी नहीं लगाना है, सही लगाना है। सही लगाने के लिए फॉर्मूले पे जाओ। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा था, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। यूनिट रख दो, 1 की कोई यूनिट नहीं है, एल की यूनिट सेमी अपॉन आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट सेमी स्क्वायर। सोल्व कर लो बेटा, हो जाएगा। सेमी से सेमी कैंसिल होंगे ना, तो क्या बचेगा, सेमी, और ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स, ओम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स, तो ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। करेक्ट है क्या। अच्छा देखो, लेंथ सेंटीमीटर में ही लेंगे ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं, पर हाँ सेल में सेंटीमीटर में ही लेते हैं। उसका कारण है क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस सेल बहुत बड़ा हो जाएगा, वो एक अलग विषय है, पर यूनिट तो बदल सकती है। तो क्या हो सकता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। करेक्ट है क्या। और ओम इनवर्स को एक और नाम से जानते हैं, पता है ना, सीमेन, और सीमेन का सिंबल एस।
तो ये तीनों यूनिट किसकी है? कप्पा की है। कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की है। तो आ गया ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन या सीमेन मीटर इनवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, क्योंकि ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ऑफ कप्पा। चलें आगे। देखो, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करने की प्रोसेस। कल ये डिस्कशन हुआ था। अब वाटर ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये देखना चाहते हैं हम लोग। तो कल तो हमने एक चीज़ देखी थी, कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट हुआ। तो कंडक्टेंस तो बढ़ गया था। कब? जब हमने इसको डाइल्यूट किया। और क्यों बढ़ गया था? क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड करता है टोटल वॉल्यूम पे। इसका मतलब वो डिपेंड करता है टोटल वॉल्यूम में कितने आयन हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ आयन्स या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और सॉल्यूशन है तो आयन्स की वजह से होता है। अब आयन्स का जितना ज़्यादा नंबर होगा, आयन्स जितनी बड़ी संख्या में होंगे, उतना ही ज़्यादा कंडक्शन होगा। कंडक्टेंस डिपेंड करता है टोटल आयन्स पर, जो पूरे वॉल्यूम में है, और वो हर हाल में बढ़ते हैं। पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है यूनिट वॉल्यूम में कितने आयन्स हैं, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाला फीचर है ही नहीं। तो मैं अगर ये कहूँ तो क्या गलत है? छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको समझेंगे, देखो टुकड़ों में, तो मैं कह सकता हूँ, देखिए कि कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। बोलो भाई, सही बात है ना? अभी सीखा है तो कि कंडक्टिविटी को अगर शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में कहें तो कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर का हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो, या कितने का भी हो, 1 का होना चाहिए। तो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स, इसका अपन अर्थ क्या निकालें कि इट मीन्स इट इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। सीधी सी बात है कि जो चीज़ यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो वो फिर यूनिट वॉल्यूम के आयन्स से ही इफेक्टेड होगी। टोटल में चाहे कितने भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप ये बताओ कि कंडक्टिविटी डिपेंड ही किस पर करती है? यूनिट वॉल्यूम पे, क्योंकि वो यूनिट वॉल्यूम का मेजरमेंट है। तो वो कंडक्टिविटी किसकी वजह से आएगी? बिकॉज ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। टोटल से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो मैंने कहा कि कंडक्टेंस डिपेंड करता है आयन्स प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आयन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। हालांकि ये फैक्ट है कि आयन्स और कंडक्शन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कप्पा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि सर कोई बेसिक डिफरेंस बताओ ना इनके बीच। तो एक बेसिक डिफरेंस ये निकल के आया, अगर आप ध्यान दे तो, कि कंडक्शन जो कंडक्टेंस था वो भी आयन्स पे डिपेंडेबल है, कंडक्टिविटी भी आयन्स पे डिपेंडेबल है। दोनों एक भी हो सकते हैं जब यूनिट वॉल्यूम ही लिया जाए। टोटल वॉल्यूम में कितना हो? 1 हो, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। पर आप ये भी समझ गए कि अगर मैंने 5 लीटर सॉल्यूशन ले रखा है तो कंडक्टेंस डिपेंड करेगा उस 5 लीटर में कितने आयन हैं, पर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी 1 लीटर में कितने आयन। अब 1 लीटर में जितने आयन है, 5 लीटर में स्वाभाविक बात है उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। ये तो कन्फर्म बात है। तो 5 लीटर की कंडक्शन जो होगी वो 1 लीटर से ज़्यादा ही होगी, ये भी कन्फर्म बात है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मैंने फिर ठीक लिखा, कप्पा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 सेमी क्यूब वॉल्यूम में कितने भी आयन हो, उस पर कप्पा डिपेंड करता है। अब देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब हमने उसमें पानी डाल दिया। ऑन डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोर डिसोसिएट। कल पढ़ा था ना कि पानी डालते जाते हैं तो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला आपने, जो भी सब पदार्थ डाला है, जो भी कंपाउंड डाला, वो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। और पानी डालने से उसके टूटने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ते हैं। ब्रोकन कंडीशंस बढ़ जाती है। सीधी सी बात ये है कि आपने NaCl लिया, सॉलिड पड़ा है तो अपने आप नहीं टूटने वाला, पर पानी डालेंगे तो वो अपने आयन्स में
टूटता है। तो मतलब साहब है कि पानी डालना मतलब डाइल्यूशन करना, और डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है, वो अपने आयंस में टूट रहा है। तो मैंने ठीक लिखा कि ऑन डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोर डिसोसिएट। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज, ये फैक्ट है। बट अब समझना, देखो एक बार मैंने कहा कि डाइल्यूट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा टूटेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा टूटेगा तो वो सॉल्यूशन में आयंस का नंबर बढ़ाएगा। जो प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन पे डिपेंड करने वाली है वो तो बढ़ जाएगी क्योंकि आयंस का नंबर बढ़ रहा है। पर हमारी प्रॉपर्टी फिलहाल किस पे डिपेंड करने वाली है, यूनिट वॉल्यूम पे। तो हम देखना चाहते हैं यूनिट पे क्या होगा, तो मैंने सेंटेंस छोड़ दिया बीच में। तो फिर देखिए कि ऑन डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोर डिसोसिएट, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज, क्योंकि पदार्थ टूट रहा है, अपने आयंस में टूट रहा है। बट नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन क्या हो रहा है, पानी मिलाने के साथ कम हो रहे हैं। और ये देखो कप्पा इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, और ये आयंस का नंबर कम होगा तो कप्पा इसके प्रोपोर्शनल है, वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सीधी सी बात है, टोटल आयन बढ़े हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि टोटल आयन क्यों बढ़े, ये एक चीज़ है, टूटेगी तो ये नंबर बढ़ाएगी। पदार्थ आपका पानी डालते टूट रहा है तो वो नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो प्रॉपर्टी टोटल पे डिपेंड करती थी वो बढ़ गई, पर जो प्रॉपर्टी यूनिट पे डिपेंड कर रही है वहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, हैंस कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के देखना पड़ेगा आपको कि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम वो हो रहे हैं डिक्रीज, इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज। तो एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, इनवर्स। मैंने डाइल्यूट किया, कंडक्टिविटी कम हो गई, तो इसका मतलब कप्पा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डाइल्यूशन, यस और नो, बोलो भाई। एक बड़ी खास बात आ रही है, कल प्रोपोर्शनल आया था, आज इनवर्स आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब जानते हो कि डाइल्यूशन प्रोसेस और कंसंट्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो फिर मैं ये लिख दूं तो क्या गलत है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि आप जैसे जैसे डाइल्यूट करते हो कंसंट्रेट कम होता है, और इसका मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन घटा रहे हो। कंसंट्रेशन घटा रहे हो, कप्पा बढ़ रही है या घट रही है? प्रोपोर्शनल क्यों लिखा बताओ आपने इसको? डाइल्यूशन बढ़ा, कप्पा कम हुई, और कप्पा कम हो रही है, ये भी कम हो रहा है। तो ये मैंने ठीक लिखा फिर तो, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के रिवर्स फिनोमिना है। तो कल से उल्टा हो रहा है। तो एक बड़ी बात है कि कंडक्टेंस पानी मिलाने के साथ बढ़ता है और कंडक्टिविटी पानी मिलाने के साथ घटती है। अब ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड कि वाई द कंडक्टेंस इंक्रीज विथ डाइल्यूशन एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। तो आप बड़ा आराम से बताएंगे कि कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इंटायर सॉल्यूशन और विच इज इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, बट कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम एंड दैट्स आर डिक्रीज विथ डाइल्यूशन, दैट्स वाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। ये समझने की ज़रूरत है ना। एक रफ एंड टफ एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। देखते हैं क्या? चलिए फटाफट। ये मैं इसको ऐसे ही एक आपके माइंड सेट में थोड़ी बात ठीक से बैठ जाए उसके लिए लिख रहा हूँ, ये रफली, ये कोई एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है, आप यूँ समझ लो। वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर की, सपोज कर लेते हैं। तो मैंने जो टोटल वॉल्यूम लिया वो ऑलरेडी कितना है, यूनिट है, यस और नो, बोलो भाई। तो ये टोटल वॉल्यूम यूनिट है, तो संयोग से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं, समझो बात को भाई। कंडक्टेंस क्या होता है? डिपेंड्स ऑन टोटल वॉल्यूम, यस और नो, डिपेंड्स ऑन टोटल वॉल्यूम, यही होता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? डिपेंड्स ऑन यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना।
मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर मैं इसको यूनिट कर देता हूँ तब तो वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगी, तब तो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत ही, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? श्योर हो? और अगर मैं इसको एक भी रखूँ तो भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखना एक बार, कि मान लीजिए मैंने कहा ये एक वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम है, और मैंने कहा सपोज कर लीजिए कि एक सोल्ट था ए बी जो टूट गया ए प्लस बी माइनस में, और मैंने कहा इसका 40% 40% इसका डिसोसिएशन हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको कितने परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है। तो यानी कि मेरे पास 40 ए है मान लो और 40 बी है, तो टोटल यहाँ मेरे पास फिलहाल कितने आयन्स हैं? 80 आयन्स है। और कितने में है वो? 1 सेंटीमीटर में। सही बात है, यस और नो? मैं गलत तो नहीं कह रहा। फिर मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा के 2 कर दिया, यानी कि इसमें 2 का मतलब 1 सेमी क्यूब वाटर ऐड कर दिया, तभी तो 2 हुआ। 1 सेमी क्यूब तो पहले से था और 1 सेमी क्यूब हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो वॉल्यूम बढ़ गया, डाइल्यूशन हो गया। अब डाइल्यूशन के बाद क्या हुआ देखो, अब ये कितना वॉल्यूम मान रहे हैं हम? 2 सेमी क्यूब, सोल्ट तो वही था। ठीक है, अब मैंने कहा कि 40% का डिसोसिएशन बढ़ के 50% हो गया। ऐसा होना भी चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर मिलाते हैं तो उसके टूटने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा टूटता है। तो ये तो है नहीं कि 40 का एकदम से 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 50 टोटल हो गए 100। कितने आयन्स हैं? 100। ठीक है, कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? टोटल आयन्स पे। वो पहले कितने आयन्स की वजह से था? 80 की वजह से। और अब कितने आयन्स की वजह से है? 100 की वजह से। कहाँ ज़्यादा होगा? समझ में आई बात? कैसे? आप ही ने तो कहा कंडक्टेंस जो होता है वो टोटल वॉल्यूम में कितने आयन्स है उस पर डिपेंड करता है। अब टोटल वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, 1 हो 2 हो 5 हो, उससे कोई मतलब। तो कंडक्टेंस इन फर्स्ट स्टेट जब इनिशियल कंडीशन थी तब कितने आयन्स की वजह से था? 80। अब कितने आयन्स की वजह से है? 100। सही बात है, मानते हो ना? कोई कन्फ्यूजन? तो 100 की वजह से तो आयन्स ज़्यादा हो गए, कंडक्टेंस भी ज़्यादा हो गया, तो इंक्रीज विद डाइल्यूशन। अब देखिए ये 80 आयन्स कितने वॉल्यूम में है? यूनिट में। ये 100 आयन्स कितने वॉल्यूम में है? 2 यूनिट में। कंडक्टिविटी 2 यूनिट पे आती है क्या कभी भी? कितने पे आती है? यूनिट पे। तो यूनिट का मतलब इसका क्या कर दूँ? हाफ का मतलब कितने हो गए? 50-50 है ना। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो आपने कहा सर यहाँ 80 थे और यहाँ कितने हो गए? 50। क्या हो रहा है? यही मैं समझा रहा हूँ कि आप टोटल नंबर ऑफ आयन्स तो 100% बढ़े हैं, कोई डाउट नहीं है कि पहले 80 आयन्स माने थे जो बाद में बढ़कर कितने हो गए? 100 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स तो बढ़े, इस लिहाज से जो प्रॉपर्टी टोटल आयन्स पे डिपेंड करेगी वो बढ़ गई। पर यूनिट पे देखें तो ये 80 आयन पहले 1 सेंटीमीटर में थे, यानी यूनिट में थे, तो मैं कह सकता हूँ 80 आयन्स पर सेमी क्यूब। 80 आयन्स पर सेमी क्यूब, तो यूनिट वॉल्यूम कंटेन 80 आयन्स। तो इसकी वजह से कब आया? यहाँ टोटल तो 100 है पर वो यूनिट में नहीं है, 2 यूनिट में है। तो यूनिट पे कितने हुए? 50। कितने हुए? तो पहले यूनिट में कितने थे? 80। अब यूनिट में कितने? 50। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हो गए, तो उस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गई बात? श्योर हो ना? चलिए आगे।